Hello and good evening, students. Welcome to our online class of English. So, students, today we are going to start a new chapter of our English grammar book, that is chapter 10, Pronouns. So, students, it's a very important and interesting chapter of English grammar. So, students, today we are discussing the first part of this chapter. So students, this chapter will help you to understand the direct and indirect speech further. So please go through the videos of this chapter properly. So let's begin the chapter. So first of all, we will understand the meaning of pronoun. So students, हम लोग noun पढ़ चुके हैं, adjectives पढ़ चुके हैं, तो अब हम अगला टॉपिक जो है वो रीड करने जा रहे हैं वो है pronouns. So pronoun is also a useful and important topic of this grammar book. बिकॉज अगर आप प्रोनाउंस को अगर अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज प्रोनाउन इज द बेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन भी देखने को मिलेगा. और अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझते हैं प्रोनाउंस को, इट मीन्स कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. आपको प्रोनाउंस के बारे में अगर नॉलेज होगी तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत सिंपल लगेगा. तो फर्दर जब भी हम स्पीच को स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करेंगे, तो आपको प्रोनाउंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली. सो लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होते हैं? यू ऑलरेडी नो दैट a pronoun is a word which is used in place of a noun that has mentioned earlier or is already spoken of. इट मीन्स कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले से ही पता है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं, जिसे आप अर्लियर पढ़ चुके हैं या आपको बताया गया है इसके बारे में कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. द वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. दीज आर प्रोनाउंस. इन द वर्ड प्रोनाउन, प्रो मीन्स फॉर, so it means a word used for a noun. So अगर हम प्रोनाउन में देखिए, प्रो का मीन्स होता है फॉर. इट मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है? जिसका जो यूज है वो नाउन के लिए किया जाता है. इसका यूज हम काय के लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, एग्जामिन द टू सेंटेंस गिवन हियर. तो हमको यहाँ पर दो सेंटेंसेस को एग्जामिन करना है और प्रोनाउन को समझना है कि रियली प्रोनाउंस क्या होते हैं. और सो एग्जाम्पल के तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द प्रोनाउन. First sentence is Amit is a tall boy. Amit is my friend. Amit is good looking. Amit lives in our neighborhood. तो एक ही सेंटेंस है जिसमें अमित की इतनी सारी क्वालिटीज बताई है कि अमित टॉल बॉय है, अमित मेरा फ्रेंड है, अमित गुड लुकिंग है, अमित जो है मेरे पड़ोस में रहता है. तो सारी बातें ही अमित के लिए कही गई हैं. इन ऑल द सेंटेंस इट इज टॉक्ड अबाउट ओनली अमित. सो सेकंड सेंटेंस एग्जामिन करेंगे. अमित इज अ टॉल बॉय. ही इज माई फ्रेंड. He is good looking. He lives in our neighborhood. और यही बातें अमित के लिए यहाँ पर की गई हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन एंड अगेन अमित का यूज नहीं किया गया है. अगर आप सेकंड वाले सेंटेंस को क्लियरली देखो तो बार बार अमित का यूज नहीं किया गया है. एक बार अमित का नाम लिया है कि अमित टॉल बॉय है, उसके बाद हमने अमित की प्लेस पे क्या यूज किया है? ही इज माई फ्रेंड, ही इज गुड लुकिंग, ही लिव्स इन आवर नेबरहुड. इट मीन्स कि बार बार नाउन का रिपीटेशन एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं. नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. तो ये डेफिनेशन मैंने ही बनाई है कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे. ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. तो अमित की प्लेस पर, मतलब अमित क्या है? नाउन. जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन. तो अमित को बार बार यूज करने की वजह, ठीक है, मतलब नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं? ही का यूज कर रहे हैं. मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं? एक तरीके से प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो बार बार एक ही सेंटेंस में एक ही पर्सन की अगर हम क्वालिटीज बता रहे हैं तो बार बार उसके नेम से इंडिकेट नहीं करते हैं.
हम उसकी प्लेस में प्रोनाउंस का यूज करते हैं और इन्हीं वर्ड्स को प्रोनाउंस कहते हैं. सो यू विल फाइंड दैट द सेकेंड सेंटेंस मेक अ बेटर सेंस. तो अगर हम देखेंगे, अगर हम फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि सेकेंड सेंटेंस जो है एक बेटर सेंस क्रिएट करता है. एंड इट इज कन्वीनियंट टू स्पीक ही रादर देन टू से अमित अगेन एंड अगेन. और मतलब ये हमारे लिए कहना भी कन्वीनियंट होगा कि हम ही का यूज करें, कि बार बार अमित के यूज करने की बजाय हम काय का यूज करें, ही का यूज करें. ही हैज बीन रिपीटेडली यूज इन द प्लेस ऑफ अमित, और ही का यूज रिपीटली हम अमित की प्लेस में कर सकते हैं. सो ही इज देयर फॉर अ प्रोनाउन. तो ही क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा. तो इसीलिए हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि सेंटेंस जो है वो कन्वीनियंट हो. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. तो अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं. सो प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 10 काइंड्स. तो प्रोनाउन को 10 काइंड्स में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. Okay, the first is personal pronoun, the second is possessive pronoun, the third is reflexive pronouns, the fourth is demonstrative pronouns, the fifth is interrogative pronouns, the sixth is indefinite pronouns, the seventh is distributive pronouns, the eighth is reciprocal pronouns, the ninth is relative pronouns, it's very important, and 10th is relative compound pronouns. तो जिस तरीके से हमने एडजेक्टिव्स के काइंड्स पढ़े थे उसी तरीके से हम प्रोनाउंस के काइंड्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी शैल नाउ स्टडी सम ऑफ देम इन डिटेल. तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द पर्सनल प्रोनाउन. तो फर्स्ट काइंड है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, लिसन. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स. आई एम रीडिंग, वी आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, दे आर रीडिंग. सो आई, वी, यू, ही, शी, दे, दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस. ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है. In these sentences, I, we, you, he, she, they are known as personal pronoun as they point out to following these persons, three persons. तो इन sentences में I, we, you, he, she, they ये सारे personal pronouns हैं क्योंकि इन three persons को ये indicate करते हैं, point out करते हैं. So let's discuss the three persons. So first person होता है हमारा the person or persons speaking. सेकेंड पर्सन होता है द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू. थर्ड पर्सन होता है द पर्सन और पर्सन स्पोकन ऑफ. सो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी. हमारा आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, दे, एक्सेट्रा. और स्टूडेंट्स जो इट आता है वो भी हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है. आई भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, एक्सेट्रा. ओके, सो इस तरीके से हमारे पर्सन्स होते हैं. So students, it denotes the things spoken of, so is also called a personal pronouns of the third person. So इसे भी हम personal pronoun का third person कहते हैं. So forms of the personal pronouns. Personal pronouns have different forms according to their number, gender and case. Personal pronoun के different forms होते हैं उनके number, उनके gender और cases के according. The forms of the personal pronouns have been explained in the following table. इसे एक following table में explain किया गया है. So first person जिसे आपका he और she मीन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही जेंडर आ जाएंगे आपके. So first केस होता है नॉमिनेटिव केस, सेकंड केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड केस होता है पॉजिटिव केस. So नॉमिनेटिव में आपका आई आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आई का मी और पॉजिटिव माय, माइन. वी का ऑब्जेक्टिव अस और वी का पॉजिटिव आर, आर्स. इसी तरीके से सेकंड पर्सन, इसमें भी हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर देखेंगे. केस यू का ऑब्जेक्ट यू का पॉजिटिव योर, योर्स. यू का सब्जेक्टिव यू, ऑब्जेक्टिव यू, पॉजिटिव योर, योर्स. थर्ड पर्सन में आपका आ जाएगा ही, शी, इट एंड दे. ही का ऑब्जेक्टिव हिम, पॉजिटिव हिज होता है पॉजिटिव. शी का ऑब्जेक्टिव हर और पॉजिटिव होता है हर, हर्स. इट का इट होता है और पॉजिटिव आपका इट्स हो जाता है. दे का देम
देयर, देयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। सो स्टूडेंट्स, यूज ऑफ प्रोनाउन इट। तो प्रोनाउन इट का यूज जो है वो किस तरीके से किया जाता है? द प्रोनाउन इट शुड बी यूज इन द फॉलोइंग केसेस। इट का यूज फॉलोइंग केसेस में किया जाता है। द फर्स्ट केस इज to refer to things that have no life or to animals for which the gender is either unknown or is not important, or to a small child where gender is not important। इसका यूज किसी थिंग्स को रेफर करने के लिए जिनकी लाइफ नहीं होती, या एनिमल्स को रेफर करने के लिए, ठीक है, जहां पर जो जेंडर है वो अननोन रहता है या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, या तो स्मॉल चाइल्ड के लिए रहता है जहाँ जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ट्री, इट्स टॉल। ओके, इट्स टॉल, दिस इज ट्री, जेंडर की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इट इट हो गया ना। नेक्स्ट है आपका टू रिफर अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज रियलिटी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए किया जाता है जो रियलिटी जो होती है, सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस की, जो रियलिटी होती है सब्जेक्ट में रहती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नाइस टू सी द क्लाउड। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सी वाला है, टू रिफर टू समवन और समथिंग दैट विथ अ व्यू टू आइडेंटिफाई इट। व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? इट्स अ सोप केस। इस तरीके से आइडेंटिफाई के उसमें रिगार्डिंग में। ओके। फोर्थ है इन अ सेंटेंस दैट रिफर टू डिस्टेंस और द वेदर। डिस्टेंस और वेदर को रेफर करने के लिए, जनवरी इज कोल्ड मंथ, इट इज द कोल्डेस्ट मंथ। और नेक्स्ट है आपका इट का जो यूज होता है टू गिव एम्फेसाइज टू नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, इसको जोर देने के लिए, इट वाज यू हु बिगिन द आर्ग्यूमेंट, इस अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। ओके। So students, let's discuss the exercise related to personal pronouns. So personal pronouns से related हम exercise discuss करेंगे। Write appropriate personal pronouns on the blank spaces. So our first question is, this is your pen, you can take it. ये तुम्हारी पेन है, तुम इसे ले सकते हो। This is your pen, you can take it. तो first sentence का आंसर हो जाएगा it. Now the second sentence is, it was I who called you. It was I who called you. So second sentence का आंसर हो जाएगा I. Now the third sentence is, this is between you and me, I don't believe him. Okay, तो third sentence का आंसर हो जाएगा me. Now the fourth sentence is, they scored as many goals as they could. They scored as many goals as they could. तो fourth sentence का आंसर हो जाएगा they, क्योंकि बात जो हो रही है they के बारे में ही हो रही है। उन्होंने इतने गोल्स किए जितने वो कर पाए, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है, इसलिए they का यूज करेंगे। Now the fifth sentence is, she lost her cell phone. देखो, अगर हर आ रहा है तो हर से ये इंडिकेट हो रहा है कि हम यहाँ पर she का यूज करेंगे, क्योंकि गर्ल के बारे में बात हो रही है। और अगर गर्ल के बारे में बात होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? she का यूज करते हैं। एंड could not find it, तो कोई सामान होगा सेल फोन, तो सेल फोन के लिए हम क्या यूज करेंगे? it का। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? it का यूज करते हैं। ओके। और यहाँ पे हर के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया? she का यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फिफ्थ सेंटेंस। So students, now the sixth sentence is, she has completed her project work. So students, यहाँ पे हर के अकॉर्डिंग क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? she का यूज कर रहे हैं। ओके। Now the seventh sentence is, it rained cats and dogs last night. तो cats and dogs एक प्रोवर्ब होता है जिसका मतलब मूसलाधार बारिश होना। तो बारिश वगैरह के साथ हम यूज करते हैं it का। it may rain today like। so यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम? it का। Now the eighth sentence is, did you get the notice? पूछते ना कि क्या तुम्हें नोटिस मिला? आस्क द बॉस, तो आंसर काय में आएगा? आई में आएगा। ओके। तो एट्थ के फर्स्ट में यू आएगा और सेकंड में आई आएगा। नाउ द नाइन्थ इज, इट्स श्योर दैट दे आर इनकरेक्ट। तो नाइन्थ सेंटेंस में आपका आ जाएगा दे। ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड टाइप इज पजेसिव प्रोनाउंस। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया, जिस चीज पर हमारा अधिकार होता है, जिस चीज पर हमारा राइट होता है, तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन। सो सेकंड जो आपका टाइप है प्रोनाउंस का, वो है पॉजिटिव प्रोनाउंस। सो पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? लिसन, दोस प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेसेस पोजीशन और ओनरशिप आर नोन एज पॉजिटिव प्रोनाउंस। सो ऐसे प्रोनाउंस जो पोजीशन या ओनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मीन्स कि
जो किसी चीज पर अपनी ओनरशिप को बताते हैं। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, दिस इज माइन, this is yours is according. Okay, for examples, mine, are, yours, his, hers, theirs, these are the possessive pronouns. So remember this clue box. Possessive pronouns can often be confused with possessive adjectives. Possessive pronouns जो होते हैं वो possessive adjectives के साथ कभी कभी confused भी हो जाते हैं, but the fact is that a possessive adjective comes before a noun. Okay, लेकिन फैक्ट क्या है कि जो possessive adjectives हैं वो noun के पहले आते हैं and it qualifies it whereas a possessive pronouns come after the noun. लेकिन जो possessive pronouns होते हैं वो noun के बाद आते हैं. Okay, for example, this is my pencil. तो ये possessive adjective है, मतलब pencil, pencil क्या है, noun, noun के पहले आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, possessive adjective है. Okay, और second जो है देखो, this pencil is mine. अब ये noun के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका possessive pronoun हो जाएगा, या possessive objective भी बोल सकते हैं हम इसे. Okay, the apostrophe is never used with his, hers, its, theirs, yours. इनके साथ apostrophe s का यूज नहीं किया जाता है. The apostrophe is used only for showing position. Apostrophe का यूज position को शो करने के लिए करते हैं. These words express position in themselves, do not need apostrophe. ये जो वर्ड्स होते हैं अपने आप में पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, इनमें एपोस्ट्रॉफ की जरूरत नहीं होती है. नाउ राइट अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन ऑन द ब्लैंक स्पेसेस. तो हमें इन ब्लैंक स्पेसेस में पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डैश न्यू बुक सीम्स इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा माई. माई न्यू बुक सीम्स इंटरेस्टिंग. मेरी जो न्यू बुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रतीत हो रही है या प्रतीत होती है. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा माई. सेकेंड सेंटेंस है टेक हिज एडवाइस इट विल बी यूजफुल. हम बोलते हैं ना उसकी एडवाइस तो बहुत यूजफुल होगी. टेक हिज एडवाइस इट विल बी यूजफुल. हिज, सेकंड का आंसर हो जाएगा हिज. थर्ड है माई फ्रेंड लिव्स इन अ बिग हाउस, माइन इज मच स्मॉलर. मेरा जो फ्रेंड है वो बड़े हाउस में रहता है लेकिन मेरा जो है वो स्मॉल है. तो थर्ड सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा माइन. नाउ द फोर्थ इज दिस न्यू फ्रॉक लुक्स फैंटास्टिक, इट्स हर्स. ये जो न्यू फ्रॉक है ये फैंटास्टिक लगती है, ये उसकी है, इट्स हर्स, HERS. नाउ द फिफ्थ, दिस मोटर बाइक इज नॉट माइन, इट इज योर्स. तो फिफ्थ वाले के फर्स्ट में आ जाएगा माइन और सेकंड वाले में आ जाएगा योर्स. नाउ द सिक्स्थ इज ऑल ऑफ अस शुड हैव आवर पोजीशन विद अदर्स. सिक्स्थ वाले का आंसर हो जाएगा आर, OUR. नाउ द सेवेंथ इज दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन. ये तुम्हारी और वो मेरी है. तो सेवेंथ वाले के फर्स्ट वाले में आ जाएगा योर्स और सेकंड वाले में आ जाएगा माइन. नाउ द एट्थ इज द स्ट्रेंजर हैज रिवील्ड हिज आइडेंटिटी नाउ. अब यहाँ पे स्ट्रेंजर है तो हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हिज को देंगे, ही को देंगे मींस. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव केस आ जाएगा हिज. तो एट्थ वाले का आंसर हो जाएगा हिज. और नाइन्थ है इज दैट हाउस योर्स. तो नाइन्थ वाले का आंसर हो जाएगा योर्स. ओके, नाउ द थर्ड इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. सो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं? Reflexive and emphasizing pronouns are those pronouns that are used with self or selves. Reflexive pronouns और emphasizing pronouns ऐसे pronouns होते हैं जो self और selves के साथ यूज किए जाते हैं to reflect the action of the subject on itself. ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ये सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसके ऊपर यूज किए जाते हैं. ओके, जैसे I, myself होता है, he का himself, she का herself, they का themselves, you का yourself, it का itself, इस accordance में. So study the following examples. The first example is I appreciate myself for it. I का क्या हुआ? Myself. Second है we wash our clothes ourselves. तो we का क्या हुआ? Ourselves. Third है you will do it yourself. You का yourself हो गया. You will finish it yourself. You का yourself हो गया. He taught himself. The dog, dog तो मैंने आपको बताया था एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं. The dog hurt itself. She placed herself on top. She वाला हो गया. She placed herself on top. They always do their job themselves. Now
अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स। I myself had done it. First example, we ourselves mopped the floors. You should clean it yourself. You yourself scrap for it. He himself bought the pen. She herself blamed them. They themselves painted the house. The dog chalked itself. Okay, so examples जो है ये the pronouns used in sentence A, मतलब ये वाले सारे myself, ourselves, yourself, himself, herself, themselves, itself. They act as object of the verb. ये ये कैसे काम करते हैं? किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, बट दे रेफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। लेकिन ये एक सेम पर्सन को ही रेफर करते हैं, इट मीन्स की वर्ब के सब्जेक्ट को। सच प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ऐसे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। सो एग्जाम्पल से whom do I pat for success? Myself. Whom did he punish? Himself. Is accordance. Okay, students. Now the pronoun used in the sentence B. ये वाले myself, ourselves, yourselves, himself, herself, themselves. They have been used with a noun or pronoun for giving emphasis. अब ये यहाँ पर noun और pronoun के साथ ही यूज की जा रहे हैं, उनको जोर देने के लिए, emphasize करने के लिए। जैसे we ourselves, मतलब वी के बाद ही आ गया जस्ट आई माई सेल्फ, आई के बाद ही माई सेल्फ आ गया। यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्फ। ओके, तो मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज किए जा रहे हैं, जस्ट उसके बाद ही। तो उसको जोर देने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, सो दे आर नोन एज द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउंस को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। राइट रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस ऑन द ब्लैंक स्पेसेस। So our first question is I was sitting all by myself. I का myself होता है, so first का आंसर हो जाएगा myself. Second, our nature reflects ourselves in our ration, in our actions. So second वाले का आंसर हो जाएगा ourselves. OURSELVES. Third, he himself is to be praised for his success. Third का आंसर हो जाएगा himself. बताओ थर्ड वाला एम्फेसाइजिंग है कि रिफ्लेक्टिव है? ही के बाद आ रहा है, इट मींस कि एम्फेसाइजिंग है। दे गेव themselves a lot of trouble. Themselves, THEMSELVES. फिफ्थ वाला, some people always talk about themselves. some people हो गया ना, बहुत सारे लोग हो गए। themselves, they से रेफर करेंगे ना उन्हें, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा themselves। और सेवेंथ वाला आंसर हो जाएगा he has landed himself। बेटा ये himself, यहाँ himself की स्पेलिंग आपको पता ही है, himself नहीं होगा, himself होगा। इसको आप सही कर लो, सेवेंथ वाले का आंसर हो जाएगा himself। सेवेंथ वाले का आंसर क्या हो जाएगा? himself। ओके स्टूडेंट्स, सेवेंथ वाले का आंसर आप सही कर लीजिए, himself in trouble। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, कि अपन पॉइंट आउट करके जब किसी चीज को बताते हैं, दिस बॉय, दैट गर्ल, ओके, इस तरह से। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोस प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है, टू विच दे रेफर, जिसको वो रेफर करते हैं। ठीक है, study the following examples. The first is this is my house, that is your pen. Such people should be avoided. These are just excuses. Those are your pens. What was that noise? So this, that, such, these, those, that, these are the demonstrative pronouns. Okay, so the words this, these, that, those, such in the above sentence have been used to indicate the objects or object for which they are used. So this, these, that, those, such, इन ऊपर वाले सेंटेंस में इनका यूज किया गया है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए, जिनके लिए इनका यूज किया जाता है। दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स दैट आर नियर, whereas that and those refer to things placed at a distance. this और these का यूज नियर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, that and those का यूज दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए, मतलब डिस्टेंस की चीजों को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। Therefore these are known as the demonstrative pronouns। इसलिए हम इन्हें demonstrative pronouns कहते हैं, संकेतवाचक pronouns।
Remember that when these pronouns come before nouns, they perform the function of an adjective and so are called demonstrative adjectives. It means कि noun के पहले आते हैं तो ये adjective का function follow करते हैं, perform करते हैं, इसलिए हमें demonstrative adjectives बोलते हैं. So these are the following examples. This is my book. This book is mine. These are your books. These books are yours. Those are his words. Those words are his. Those words are his. Okay, students. Now go through the following exercise. Write demonstrative pronouns on the blanks given. The climate of Delhi is like that of Patna. देखो द फर्स्ट सेंटेंस है क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का जो कंपैरिजन कर रहे हैं पटना के क्लाइमेट के साथ करेंगे. मैंने आपको कंपैरिजन बताया था एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी बताया था. कंपैरिजन दो समान चीजों के बीच में किया जाता है. अगर हम क्लाइमेट का कंपैरिजन काय के साथ करेंगे, क्लाइमेट के साथ ही करेंगे. मतलब दिल्ली के क्लाइमेट का कंपैरिजन पटना के साथ नहीं कर सकते. क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ करेंगे, शहर का शहर के साथ करेंगे. तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कर यूज करते दैट ऑफ या दोज ऑफ का. दैट ऑफ करते हैं सिंगुलर की कंडीशन में, दोज ऑफ करते हैं प्लूरल की कंडीशन में. तो ये सेंटेंस सिंगुलर मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट. तो फर्स्ट सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा दैट. सेकंड सेंटेंस है दैट कार इज बेटर देन दिस वन. ओके, उस वाली कार से ये वाली अच्छी है. दैट कार इज बेटर देन दिस वन. ओके, दैट एंड दिस. थर्ड सेंटेंस है दीज आर मैंगो ट्रीज एंड दोज आर एप्पल ट्रीज. तो थर्ड के फर्स्ट में आएगा दीज और सेकंड में आएगा दोज. नाउ फोर्थ, सच अ लाई विल नॉट बी टॉलरेटेड. इस तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सच फोर्थ वाले सेंटेंस का आंसर है सच. और फिफ्थ वाले का आंसर है व्हाट वाज दैट स्ट्रेंज साउंड. तो फिफ्थ वाले का आंसर आपका हो जाएगा दैट. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, द फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? लिसन. Interrogative pronouns are those pronouns that are used for asking questions. Interrogative pronouns ऐसे pronouns होते हैं जिनका यूज questions पूछने के लिए किया जाता है. For example, who made that house? Which is your car? Whose is this book? What is the time now? Whom do you want to meet? So, in these sentences, the pronouns who, what, which, whom, whose have been used for asking different type of questions. They are therefore known as the interrogative pronouns. So in sentences में who, what, which, whom, whose इनका यूज questions पूछने के लिए किया जा रहा है. इनका यूज questions पूछने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम इन्हें interrogative pronouns कहते हैं. For example, remember we use who, whom, whose for asking question about person. Who, whom और whose का यूज persons के बारे में question पूछने के लिए किया जाता है. We use what for asking questions about object. Object से related object के बारे में question पूछने के लिए हम लोग what का use करते हैं. We use which for asking question about particular persons, things or animals. Particular person, things और animals के बारे में question पूछने के लिए हम लोग which का use करते हैं. For example, which is the tallest boy in your class? So which का use कर रहे हैं हम यहाँ पर person के लिए कर रहे हैं. ठीक है. Which book आर यू रीडिंग दीज डेज? इन दिनों आप कौन से बुक पढ़ रहे हैं? और यहाँ पर हम थिंक के लिए कर रहे हैं. तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी किया जाता है इनका यूज. ओके, सो स्टूडेंट्स, it is important to note that when these pronouns are placed before nouns, they perform the function of an adjective. So they are known as the interrogative adjectives. तो ये important है नोट करने के लिए कि जो pronouns जब noun के पहले यूज किए जाते हैं तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. For example, which way should we go? Which way should we go? Which is your book? What book did you read? What was there in your mind? So, write suitable interrogative pronouns to complete the sentences. Okay, so first sentence is whom are you looking to? किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट की कमी होती है तो हम यहाँ पर whom का यूज करते हैं. तो फर्स्ट वाला सेंटेंस इसी तरीके से है जिसमें ऑब्जेक्ट की कमी है. सेकंड सेंटेंस है हमारा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. तो सेकंड सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? व्हाट. ठीक है. नाउ द थर्ड इज व्हिच ऑफ दीज बॉय टॉयज विल यू बाय. जब भी सिलेक्ट करने की बात आती है, किसी भी चीज को किसी चीज से सिलेक्ट करना है तो हम व्हिच का यूज करते हैं. ओके, तो हम थर्ड सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? व्हिच. नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज बाय whom was this photograph shoot. बाय whom, टू whom, ऐसे ही
प्रीपोजिशंस के साथ whom का यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो फोर्थ वाले सेंटेंस में whom का यूज करेंगे, WHOM। फोर्थ के बाद फिफ्थ है, ऑफ व्हाट आर यू स्पीकिंग, ऑफ व्हाट आर यू स्पीकिंग। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज व्हिच प्रैंक्स आर यू प्लेइंग। सिलेक्टिव सेंस की बात आ रही है ना, कौन सी ऐसे सेंस में हम लोग विच का यूज करते हैं। सेवेंथ सेंटेंस है हुज इज दिस अम्ब्रेला। जब भी पोजीशन की बात आती है उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं हुज का। हुज इज बॉटल इज दिस। नाउ एट्थ, whom डू यू थिंक इज द राइट। नाइन्थ है आपका विच वे शैल वी गो। एंड टेंथ में मैंने आपको बताया था टू whom, बाय whom, इस तरीके से यूज किया जाता है। डिड यू गिव मैसेज। सो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंसेस थे। ओके, नाउ सिक्स्थ काइंड ऑफ pronoun is indefinite pronouns. So indefinite pronouns क्या होते हैं? Listen. Indefinite pronouns are those pronouns that refer to person or things in general. Indefinite pronouns ऐसे pronouns होते हैं जो persons और things को general में express करते हैं, refer करते हैं, and do not indicate anyone or anything in particular. और किसी भी चीज को या किसी को भी particularly वो indicate नहीं करते हैं। ओके, इंडेफिनिट मतलब डेफिनेट नहीं है जो चीज, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट। द वर्ड्स वन, ऑल, सम, फ्यू, नन, मैनी, नोबडी, एनीबडी, समवन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के। सो स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। वन मस्ट नॉट प्रेस ऑन itself. Some of us will attend the session. Anybody could come to watch the display. Someone is knocking at the door. Few could climb mountain peak. Many of them went back home. Nobody knows how is right. All were invited to party. So one, someone, no one, anyone. These are the examples of the indefinite pronouns. क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन कौन है, इंडेफिनेट है। ओके, सो राइट द ब्लैंक्स। द फर्स्ट इज वी डिड नॉट सी डैश ऑफ देम। तो जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो एनी, ऐसे सेंटेंस में हम एनी को यूज करते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में आ जाएगा एनी। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम। सेकंड सेंटेंस, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये तो एक प्रोवर्ब ही है, ऑल इज वेल एंड्स वेल, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑल। थर्ड, सम अचीव ग्रेटनेस बाय देयर विल पावर। तो थर्ड आंसर हो जाएगा सम। ठीक है, कुछ लोग जो है ग्रेट अचीवनेस जो है वो अपने विल पावर से गेट करते हैं। फोर्थ, none was there to help the injured person. None was there to help the injured person. तो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा none, कि इंजर्ड पर्सन की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। फिफ्थ वाला है वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट। तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वन का यूज हम कर सकते हैं आगे। नाउ द सिक्स्थ इज nobody raised his voice against untouchability. किसी ने भी untouchability के अगेंस्ट वॉइस नहीं उठाई। Nobody raised. सेवेंथ है someone had stolen her purse. एट्थ हो जाएगा ऑल लव थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नाइन्थ हो जाएगा नो वन हैड द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। एंड द टेंथ इज नोबडी कुड आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय क्वेश्चनाइजर्स, क्विज मास्टर। तो टेंथ वाले का आंसर आपका हो जाएगा नोबडी। ओके, नाउ द सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। A pronoun that refers to a number of persons or objects one at a time is known as distributive pronouns. So ऐसे pronouns जो किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट्स के नंबर को, मतलब हर एक को वो रिप्रेजेंट करे, एक एक करके रिप्रेजेंट करे, कि प्रत्येक इस तरीके से, ईच, एवरी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन और ऑब्जेक्ट में से हर एक को रिप्रेजेंट करे, हर एक को इंडिकेट करे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इट इज ऑलवेज रिटन एज सिंगुलर एंड इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर लिखे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। द वर्ड्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो जिस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पढ़े थे उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, these are the examples. Either of you can finish the work task quickly. Each of the boys was called for an interview. Neither of these assertions is true. You can use either of these fives. Everyone can make to come to my birthday party.
each of those men brought some milk, each of them received an award. ये सारे each, either, neither, everyone, each, ये सारे हमारे distributive pronouns हैं. Remember that when we speak about more than two person or object, we use any or an, no one. ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम दो या दो से ज्यादा पर्सन ऑब्जेक्ट्स की, इट मीन्स कि हम जब दो से ज्यादा पर्सन और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं एनी का और नो वन का. फॉर एग्जाम्पल्स, एनी ऑफ दीज गेम्स कैन बी प्लेड, है ना. एनी ऑफ दीज मतलब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना. नो वन केम टू माई रेस्क्यू, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं. नन बट वाइस कैन सक्सीड. So these are the examples. And it is important to note that when each, either, neither are followed by singular noun, they are used as adjective and are called distributive adjectives. ये बहुत important है कि each, either, neither ये singular nouns के द्वारा follow किए जाते हैं और इस तरीके से ये adjectives adjective की तरह use किए जाते हैं और इन्हें हम distributive adjectives कहते हैं. For example, each boy received a trophy. Neither girl was selected. थर्ड एग्जाम्पल है आपका एट आइदर साइड ऑफ द रोड वॉज बैंक. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह यूज की जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, एट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेसेस रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअलिटी ऑफ डीड्स परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं वो रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअलिटी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की गई म्यूचुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. They are called reciprocal pronouns because they reciprocate the actions done by the two persons or object known as subject in a sentence. क्योंकि ये इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकेट करते हैं एक्शंस को जो दो पर्सन्स या दो ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पे डन किया जाता है. दे आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब. इनका यूज वर्ब के बाद किया जाता है. For examples, all of them spoke against one another. Second, each of you should tell a new story on your turn. Third, Ajay and Vijay met each other after 2 years. Fourth, they are required to cooperate with each other. Fifth, the two met each other at the main square. The sixth example is the two neighbors did not like each other. Seven, they cheated, one cheated another. So students, in sentences में one another, each other का mainly ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि ये म्यूचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स आपसी रिलेशन को ये बताता है, कोऑपरेशन को बताता है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी यूज ईच अदर व्हेन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन अबाउट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि ईच अदर का यूज कब किया जाता है जब दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है. वेयरएज वन अनदर is used when more than two person or objects are being talked about. और जब दो से ज्यादा persons या objects की बात की जा रही है तब हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं. इट मीन्स कि ईच अदर का यूज दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा पर्सन या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए हम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, राइट सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऑन द ब्लैंक्स line. So our first question is dash of us enjoyed the beach party. तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा all. All of us enjoyed the beach party. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा all. The second question is the two cousins love each other from their heart. So second sentence का आंसर हो जाएगा each other because इसलिए होगा क्योंकि दो जनों के बारे में बात हो रही है और जब हम दो जनों के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं each other का. Now the third is they quarreled and hurt one another. अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं कितने जनों के दे में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं. तो इसीलिए थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा one another. Now the fourth is you can eat either of these two pizzas. जब भी हम दो चीजों के बारे में कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं तब उस कंडीशन में हम either का यूज करते हैं. तो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा either. Now the fifth is neither of the two cars lost 5 lakh rupees. तो फिफ्थ वाले का आपका आंसर हो जाएगा neither. Now the sixth is the flood victims have been looking after. The flood victims have been looking after. स्टूडेंट सिक्स्थ वाले का आंसर आपका हो जाएगा one another. तो सिक्स्थ वाले का आंसर आप क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? one another. जो बुक में पेंसिल से लिखा है वो नहीं होगा, जो मैं लिख रहा हूं आपका आंसर हो जाएगा. The flood victims have been looking after
वन अनदर एज ए लॉस देयर होम्स, क्योंकि अब इसमें दो जनों की बात नहीं हो रही है, दो से ज्यादा फ्लड विक्टिम्स तो बहुत सारे और वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। तो आपके सिक्स वाले का आंसर हो जाएगा वन अनदर, सिक्स वाले का आंसर आपका हो जाएगा वन अनदर। नाउ द सेवेंथ इज ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। तो आपका सेवेंथ वाले का आंसर हो जाएगा ईच, सेवेंथ वाले का आपका आंसर हो जाएगा ईच। एट्थ, ईच ऑफ द ईच ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। तो आपका एट्थ वाले का आंसर हो जाएगा ईच। नाइन, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैड प्रिपेयर्ड वेल। तो नाइन्थ वाले का आपका आंसर हो जाएगा ईच। एंड द लास्ट टेंथ इज नाइदर ऑफ द टू contestants could answer all the 15 questions। तो टेंथ वाले का आंसर हो जाएगा आपका नाइदर, मतलब दोनों जो कंटेस्टेंट थे कुड नॉट आंसर द 15, उन्होंने 15 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा ये। तो टेंथ वाले का आपका आंसर हो जाएगा नीदर। तो इस तरीके से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स,